Very good morning to all of you. Students, in the previous class, we will discuss about the distillation method. Distillation method. This is the separation technique for the mixture in which two liquids components are present. And the difference between the boiling point of liquid will be greater than 25 Kelvin. If the difference between the boiling point of two liquids is greater than 25 Kelvin, then we use the distillation method. डिस्टिलेशन मेथड में क्या था कि आपके पास एक डिस्टिलेटिंग फ्लास्क था, उस फ्लास्क में आपके पास मिक्सचर प्रेजेंट था। जब आपने उसको हीट करा तो हीट करने पर जो वोलेटाइल कंपोनेंट या जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, और वी कैन से दैट कंपोनेंट विच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, तो वो पहले क्या होता है, वो वेपर का फॉर्मेशन करता है। उस वेपर को अपन क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि उसको सेपरेट कर लेते हैं ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में रह जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर का फॉर्मेशन करके बाद में लिक्विड में कन्वर्ट होकर उसको एक अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है। तो उसके लिए अपन ने कौन सा मेथड यूज करा था, डिस्टिलेशन मेथड यूज करा। डिस्टिलेशन जो मेथड था उस मेथड में अपने एग्जांपल लिया था एसीटोन प्लस वाटर। सबको पता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Boiling point of acetone is 56 degrees Celsius and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. अब मैं इसको 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस भी कह सकता हूँ। If the boiling point, if the difference between the boiling point of two components is greater than 25 Kelvin or 25 degrees Celsius, then the method used for the separation of two liquids is distillation method. तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 100 में से अगर आप क्या करते हो, माइनस का 56 करते हो, तो कितना आता है आपके पास 44 डिग्री सेल्सियस। तो अपन इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। सर कैल्विन में करो, तो आइए कैल्विन में भी कर लेते हैं। 56 था ना यहाँ पे, 56 कैल्विन में अगर 100 डिग्री को कन्वर्ट करते हो तो 273 ऐड करना है, तो 373 तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपके पास, वाटर का। और 56 में अगर आप 273 ऐड करते हो तो 9 2 और यहाँ पे क्या आ गया 329 माइनस 329। दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 44 कैल्विन। पहले अगर डिग्री सेल्सियस में देखा तो कितना था 44 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में देखा तो कितना था 44 कैल्विन, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 25 कैल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस था। तो अपन ने कौन सा मेथड यूज करा, डिस्टिलेशन मेथड, है ना। एसीटोन को अपन जनरली अगर क्या देख कहते हैं, नेल पेंट रिमूवर इज आल्सो नोन एज एसीटोन, बिकॉज उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो एसीटोन। ये तो था बच्चों आपके पास डिस्टिलेशन मेथड। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड ये भी आपके पास क्या है कि लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड की इम्प्योरिटी हो, मीन्स टू लिक्विड्स अगर आपस में होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, तो अपन डिस्टिलेशन मेथड भी यूज करते हैं, अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी यूज करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि डिस्टिलेशन मेथड भी यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की मैं अगर बात करूं तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मिक्सचर इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट और द लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन। अगर आपके पास दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन हो, तो अपन कौन से मेथड का यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। देखिएगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between बॉइलिंग पॉइंट, अपन बीपी भी लिख सकते हैं, बीपी ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ
to liquids is less than 25 Kelvin or 25 degrees Celsius, 25 Kelvin or 25 degrees Celsius, then fractional distillation method is used for the separation. कौन से मेथड को यूज करते हैं अपन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं. ओके, जैसे सर फॉर एग्जांपल क्या होगा सर? तो एग्जांपल देखिएगा, आप क्या करो, इथेनॉल है, कल अपन ने इसका एग्जांपल लिया था पर इसको एक्सप्लेन नहीं करा था ना. इथेनॉल प्लस वाटर, इसको अपन डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, इसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं. सर क्यों? बिकॉज देखो, the boiling point of water, sorry, ethanol is 78 degrees Celsius and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल का 78 और वाटर का कितना है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस. दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों तो क्या आएगा, 100 माइनस 78 इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर अपन क्या करें सर, केल्विन में बता दो, 373 माइनस 273 प्लस 78 अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1, 5 एंड 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 351, तो भी कितना है 22 केल्विन. तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन, देन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड. तो सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन आ जाता है ना वाई, कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके पास दो ऐसे लिक्विड प्रेजेंट हो कि उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज क्यों करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज क्यों करते हैं सर? क्या रीजन क्या है इसका? तो रीजन देखो बच्चों क्या होगा कि आपके पास डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में, आपके पास क्या था, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर. आपने बर्नर से क्या करा, हीट दी तो धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या होगा, बॉयल होगा. मिक्सचर जो है वो क्या होगा, बॉयल होगा. बॉयल होते एक टेम्परेचर आएगा 78 डिग्री सेल्सियस. इस 78 डिग्री सेल्सियस पे जो इथेनॉल है वो इथेनॉल तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वेपर का. बट यहाँ क्या होगा, सुनो, इथेनॉल तो है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वेपर का. बट एट दिस टेम्परेचर वाटर भी जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा आपके पास, वेपर का. सम अमाउंट ऑफ वेपर का. यूं नहीं है कि वाटर वेपर का फॉर्मेशन कर लेगा कि सर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर का फॉर्मेशन करता है. एकदम सही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वाटर बॉयल होएगा और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वेपर का. बट 78 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके जो सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, वो वेपर का फॉर्मेशन करेंगे. यानी कि आपके पास जो मिक्सचर मिल रहा है, जो वेपर मिल रहा है, उस वेपर में भी इथेनॉल प्लस वाटर का आपके पास क्या रहता है, मिक्सचर रहता है. तो इसके कारण अपन क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. बिकॉज अगर अपन नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मल डिस्टिलेशन का कुछ डायग्राम जो है वो कुछ यूं होता है. तो बच्चों में क्या था, डिस्टिलेशन मेथड की मैं अगर बात करूं तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या था, देखो बच्चों कि डिस्टिलेशन मेथड में अपने पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क था, ऐसा फ्लास्क था, है ना, थोड़ा सही बना लेते हैं. डिस्टिलेशन मेथड की बात करें तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या था, देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, यहाँ मिक्सचर, यहाँ एक कॉर्क थी, अपन ने क्या कर रखा था, थर्मामीटर डाल रखा था उसमें, और यहाँ से एक जो है वो एक ट्यूब थी जो वेपर को लेकर जा रही थी. यहाँ पे आपके पास वाटर और ये इसको अपन सेपरेट कर रहे थे. ऐसा कुछ अपन ने डायग्राम देखा. अब अगर आप यहाँ पे अल्कोहल भी ले लेते और वाटर वाला, अल्कोहल प्लस वाटर वाला मिक्सचर ले लेते, तो क्या होता कि वाटर की वेपर भी ऊपर आती, अल्कोहल की वेपर भी ऊपर आती, दोनों की वेपर ऊपर आती और दोनों यहाँ चले जाते, तो मिक्सचर में सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, सेपरेशन तो हुआ ही नहीं. तो उसके सेपरेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. कि सर इस मेथड में क्या खास बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिससे सेपरेट हो जाएगा. तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है,
इस डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में एक और आपके पास ग्लास की ट्यूब इंसर्ट कर रखी, वहां क्या था, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क था, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में सीधा थर्मामीटर फिट कर रखा था अपन ने, है ना। यहाँ क्या है, एक डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब और डाल रखी है, वो ग्लास ट्यूब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर की है, देखो वो ग्लास ट्यूब कुछ ऐसी है। यहाँ पे नीचे फ्लास्क है और यहाँ पे क्या है, थर्मामीटर, है ना, कुछ ग्लास ट्यूब ऐसे। इसको अपन क्या कहते हैं, थर्मामीटर को हटा देते हैं अपन, अपन ओनली एंड ओनली इस ग्लास ट्यूब की बात कर रहे हैं कि ये ग्लास ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। ये ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है, ओके। इस ग्लास ट्यूब को अपन कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें होता क्या है सर, इसमें छोटे छोटे ग्लास के बीड्स होते हैं या पोर्सेलिन के बीड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लास के या पोर्सेलिन के टुकड़े होते हैं, या कहते हैं ग्लास के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ये सर फंक्शन क्या है इनका, इनका फंक्शन क्या है, देखो बच्चों, ये जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वेपर का फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम। यानी कि जिस मिक्सचर को आप हीट कर रहे हो वो वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है, वो इसमें से होते हुए पास आउट हो। तो ये फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम जो है उसका फंक्शन क्या रहता है कि ये कूलिंग के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, कूलिंग के लिए सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, कूलिंग होगी। ओके, यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ग्लास बीड्स होते हैं, क्या होते हैं ये, ग्लास बीड्स या पोर्सिलिन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन ने थर्मामीटर इंसर्ट कर रखा था। कि सर थर्मामीटर क्यों, बिकॉज अपने को लिक्विड जो भी अपन ले रहे हैं, जो पहले वेपर का फॉर्मेशन करेगा, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे, क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ, रिपीटेशन ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन का रिपीटेशन होता है यहाँ पे ना, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन का मतलब कि बार बार कंडेंसेशन होगा, बार बार वेपोराइजेशन होगा, बार बार कंडेंसेशन होगा, बार बार क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, ये यहाँ पे होगा। अब इसकी जो मेथड है वो अपन अब समझाएंगे आपको कि कैसे अपन मिक्सचर में से एक सब्सटेंस को क्या है, सेपरेट करते हैं। पहले अपन ने ये देखा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज क्यों करते हैं, कि सर क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास डिस्टिलेशन है तो हम इसी से कर लेंगे, बट उससे होगा नहीं, उससे मिक्सचर का सेपरेशन नहीं होगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा क्या है कि जो ये क्या करता है कि जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है उस मिक्सचर का भी सेपरेशन करता है। क्या टेक्निक है इसके लिए, तो क्या लगाते हैं उसके लिए, फ्रैक्शनल फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम लगाते हैं। इसमें क्या होता है, ये ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लास बीड्स या पोर्सिलिन के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कूलिंग के लिए सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। ओके, यहां तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उसका प्रोसेस क्या रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक आपको एक पॉइंट लिखा है ना, रिपीटेशन ऑफ कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का रिपीटेशन क्या होता, आपने हीट करा, लेट मी अज्यूम दैट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 20 डिग्री सेल्सियस,
कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। लेट मी एज्यूम इट इज मिक्सचर ऑफ दिस टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, बंसन बर्नर से हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इसको हीट किए जा रहे हैं, हीट किए जा रहे हैं, तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर आएगा 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके पास अल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो वेपर का फॉर्मेशन। अल्कोहल यानी इथेनॉल जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करेगा। बट एट द सेम टेम्परेचर वाटर भी क्या करेगा, सम अमाउंट में, यानी कि पूरा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा सम अमाउंट में वाटर धीरे धीरे क्या करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करने लगता है। बट जो स्पीड होती है, जो ऊपर जाने की स्पीड होती है, वेपर हमेशा आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऊपर ज्यादा जल्दी कौन जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल की वेपर जाएगी उसका, बिकॉज उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने पास कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो आपके पास वेपर है वो इतना मूव नहीं कर पाती 78 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही आपके पास इथेनॉल की जो वेपर है या वाटर की जो वेपर है वो ऊपर आएगी, तो यहाँ क्या होगा कि ये आपके पास ग्लास बीड्स प्रेजेंट, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लास बीड्स प्रेजेंट है। ये ग्लास बीड क्या करते हैं कि वेपर को कंडेंस करते हैं, यानी कि वेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड। तो सम अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड, बोथ इथेनॉल का और वाटर का, दोनों का ही। और कुछ अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो यहाँ से कहाँ चली जाती है, ट्यूब में चली जाती है, जहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये कोल्ड वाटर अपन इन करते हैं, वाटर आउटलेट है, जो वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, वेपर का कंडेंसेशन होगा, और वेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ अपने पास इथेनॉल आ जाएगा। अब ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, कि ऐसा नहीं है कि वाटर ही वापस नीचे जाता है, वाटर आएगा, वाटर की वेपर भी यहाँ तक आएगी। मान लीजिए कि इथेनॉल की वेपर भी आई, तो सम अमाउंट ऑफ वेपर ऑफ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास बीड्स, बिकॉज ये ग्लास बीड्स क्या करती है, कूलिंग के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट अपनी गैसेस स्टेट में है और उसको आप कूल करते हो, ठंडा करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिपीटेशन होता रहता है, ऊपर आएगी यानी कि वेपराइजेशन हो रहा है, नीचे जाएगी तो मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। इस प्रोसेस का रिपीटेशन होता रहता है, इसको अपन रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा इथेनॉल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा वहां होता था डिस्टिलेशन में कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो मोर वोलेटाइल है, वो क्या करता था कि वेपर का फॉर्मेशन करता था, उस वेपर को अपन ने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अपना सेपरेशन हो गया, अपन चले अपने रास्ते। ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ये प्रोसेस रिपीट होगी, अपन इसको हीट कर रहे हैं तो कि आपके पास इथेनॉल की वेपर आएगी, वापस इथेनॉल कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, और एट लास्ट क्या होगा कि जो पूरा इथेनॉल है, यहाँ पे जितना भी अमाउंट इथेनॉल का है वो सारा वेपर में कन्वर्ट होके उसको अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसको अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करेंगे अलग कंटेनर में, उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये अपने पास कौन सा मेथड था बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में अपन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज नहीं करते, इसका यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते हैं, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका यूज करते हैं। ये होती क्या है, ग्लास ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पोर्सलिन के छोटे छोटे पीसेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं कूलिंग के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वेपर का, वेपर के कूलिंग के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वेपर की कूलिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वेपर कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस डिस्टिलेटिंग प्रोसेस में आ जाएगा। समझ आई बात मेरी कि क्या काम आता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है दो लिक्विड का अगर लेस देन 25 केल्विन और डिग्री सेल्सियस हो, तो अपन हमेशा कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक इक्विपमेंट अलग से लगा रखा है, और साथ में कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन, और उससे कम रहेगा तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन और कंडेंसेशन, सॉरी, रिपीटेशन ऑफ कंडेंसेशन और वेपराइजेशन होता है।
जो वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड जो है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वापस वेपर में कन्वर्ट होगी। तो यूं नहीं है कि आप एक साथ में ही पूरे कंपोनेंट को सेपरेट कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, बार बार रिपीटेशन होगा, धीरे धीरे जो है एल्कोहल यानी कि इथेनॉल की जो वेपर है वो क्या होगी आपके पास सेपरेट होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि खाली वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, जो इथेनॉल की वेपर है वो भी कंडेंस होती है और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ये अपन स्टैंड लगा रखा है कि सर स्टैंड क्यों लगाया, बिकॉज ये ग्लास ट्यूब है, इसको होल्ड करने के लिए अपन स्टैंड लगा रखा है ना, ग्लास ट्यूब को होल्ड भी तो करना पड़ेगा ना अपने को, ये ग्लास ट्यूब है अदरवाइज ये गिर जाएगी। कॉक लगाते हैं, यहाँ पे भी कॉक लगा रखी है, यहाँ पे भी कॉक लगा रखी है। कल भी मैंने बताया था कि कॉक का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज कि जो वेपर बन रही है वो वेपर एटमोस्फेयर में ना जाए, वो वेपर सारी अपने पास रहे, इक्विपमेंट में रहे, इसके कारण अपन क्या करते हैं कॉर्क का यूज करते हैं। इस कॉर्क में क्या होता है कि एक होल होता है छोटा सा, जिससे ये ट्यूब क्या करती है कि इस डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में एंटर करती है। यहाँ पे भी एक छोटा होल होता है ना कॉर्क में, जिससे क्या करता है थर्मामीटर को अपन क्या करते हैं, थर्मामीटर को अपन एंटर करवाते हैं। और ये अपने पास कौन सा मेथड था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब बात आती है कि सर इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या इनके यूजेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के। तो देखो, एयर के कंपोनेंट को, जो एयर के कंपोनेंट्स, एयर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए या उसके सेपरेशन के लिए भी इस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड, मैंने अभी बताया था आपको कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से ही अपने को पता है पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। तो क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट्स है उनको भी क्या करता है ये सेपरेशन में वर्क करता है। और क्या आता है, इथेनॉल और अगर वाटर का मिक्सचर हो तो उसको भी सेपरेट करता है। अगर आपके पास बात करें, एक और मिक्सचर है प्रोपेनॉल, ये भी अल्कोहल है, प्लस मिथेनॉल, ये भी अल्कोहल है। इनके इनके भी सेपरेशन में ये काफी ज्यादा यूजफुल है, प्रोपेनॉल और आपके पास मिथेनॉल। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ये बहुत कम डिफरेंस होता है, सॉरी प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉन होएगा यहाँ, प्रोपेनॉन है ना। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में करीबन 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है, तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में अपन ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कैसे करते हैं, और उसके बाद एक दो और मेथड है क्रिस्टलाइजेशन है, उसको कंप्लीट करने के बाद जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।